हरे कृष्णा दोस्तों गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। रामचरितमानस में लिखा है, हर अमंगल परिस्थिति में भी हमारा ही मंगल छुपा है। हमने कई बार पढ़ा भी है और सुना भी है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ईश्वर जो भी करते हैं उसमें हमारा ही भला छुपा होता है, पर इस बात को मानते कितने लोग हैं। हम ईश्वर में अपनी श्रद्धा तो रखते हैं, परंतु उन पर हृदय से अटूट विश्वास नहीं कर पाते। ईश्वर में अपनी श्रद्धा रखना और उन पर अटूट विश्वास रखना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप इस अंतर को इस कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। एक व्यक्ति सर्कस में अपने हैरतअंगेज करतब दिखाता है और वहाँ हजारों लोगों के सामने हवा में एक रस्सी पर चलता है और पब्लिक उसके करतब को देखकर तालियां बजाती है। दूसरी बार वह इससे भी हैरतअंगेज कारनामा करता है। इस बार वह रस्सी पर पैदल ना चलकर साइकिल से रस्सी के इस छोर से उस छोर तक जाता है। पब्लिक यह करतब देख और अधिक खुश होती है और तालियां बजाती है, सीटियां बजाती है। इस बार वो पब्लिक को और अधिक खुश करने के लिए इससे भी अधिक हैरतअंगेज कारनामा करता है। वह इस बार रस्सी पर साइकिल पर बैठे बैठे ही अपने लिए एक सैंडविच बनाता है और खाता है और लोग उसके इस कारनामे को देखकर और अधिक खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, सीटी मारते हैं। और अब वह लोगों से पूछता है कि आपको यकीन है मैं इससे भी बेहतर कुछ कर सकता हूँ? और पब्लिक जोरों से चिल्लाती है, यस, क्योंकि उसने 3 बार उसको हैरतअंगेज करतब करते देखा है और उन्हें लगता है कि वह चौथी बार भी कुछ नया और बेहतर कर सकता है। और चौथी बार वह व्यक्ति साइकिल पर अपने एक साथी को कंधे पर बिठाकर रस्सी के इस छोर से उस छोर पर जाता है। वह फिर पूछता है, आपको लगता है क्या मैं इससे बेहतर भी कर सकता हूँ? और पब्लिक जोरों से चिल्लाती है, यस। और 5वीं बार वह व्यक्ति साइकिल के पेडल को पैरों की बजाय हाथों से उल्टा होकर चलाता है और रस्सी के इस छोर से उस छोर पर जाता है। वह फिर से पूछता है कि आपको यकीन है कि मैं इससे बेहतर भी कुछ कर सकता हूँ? और पब्लिक पूरे यकीन के साथ जोरों से चिल्लाती है, यस। वह फिर पूछता है, पक्का आपको पूरा यकीन है? और पब्लिक पूरे उल्लास के साथ जोरों से चिल्लाती है, यस। वह पब्लिक से बोलता है कि यदि आपको मुझ पर पूरा यकीन है तो आप में से कोई एक मेरे पास आ जाए और मेरे कंधे पर बैठ जाए और मेरे कंधे पर बैठकर इस एडवेंचर का लुत्फ उठाए। परंतु इस बार लोगों में सन्नाटा छा जाता है। जब उनकी बारी आती है तब कोई भी उसके कंधे पर बैठने के लिए तैयार नहीं होता और कई बार पूछने पर भी हर किसी के मुंह से निकल रहा होता है, हर कोई कह रहा होता है, नॉट मी, नॉट मी, नॉट मी। लोगों ने कई बार उसे सफलतापूर्वक अपने करतब करते देखा। उन्हें पता है कि वह कर सकता है, फिर भी सबने मना कर दिया। उसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि उन्हें उस पर अटूट विश्वास नहीं था। अगर होता तो पब्लिक में हर किसी का हाथ ऊपर उठा होता। लोग जोश के साथ कह रहे होते कि मुझे तुम्हारे कंधे पर बैठना है। बस यही हाल हमारा है। हमें ईश्वर में पूरी श्रद्धा है। हमें पता है कि ईश्वर हमारे लिए जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, परंतु जब हमारी बारी आती है, जब हम पर बीतती है, तो यहाँ पता होने के बावजूद कि वह हमारे लिए जो करता है अच्छे के लिए ही करता है,
फिर भी हमारा विश्वास उस पर से डगमगा जाता है। हम उस पर अटूट विश्वास नहीं कर पाते। यदि हर परिस्थिति में हम उस परम पिता परमात्मा में सिर्फ अपनी श्रद्धा ही नहीं रखते, अपितु अपना अटूट विश्वास बनाए रखते हैं, कहीं कोई संशय नहीं करते, तब ईश्वर पर किया गया यह अटूट विश्वास हमारे जीवन की बुरी घटनाओं के परिणामों को अच्छे में परिवर्तित कर देता है। इसलिए जो भी हुआ आप उसे स्वीकार कीजिए। कुछ बुरा भी हुआ है तो अच्छे के लिए ही हुआ है, और यदि आपने यह बात अपने जीवन में उतार ली तो यकीन मानिए हमेशा आप दुखों से उबर जाओगे और आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, क्योंकि आपका विश्वास था कि जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। ईश्वर जो भी करेंगे उसमें हमारा ही भला छुपा है। यह विश्वास आपके जीवन को सुख और समृद्ध बना देगा। एक कहानी है, हम में से बहुत लोगों ने सुनी भी होगी, जो यह बात सिद्ध करती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार अकबर सेब काट रहे थे। सेब काटते काटते अचानक उनका अंगूठा कट गया। अकबर दर्द से कराह उठे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। इतने में बीरबल उनके पास आते हैं और उनको समझाते हैं, महाराज घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा अंगूठा ही कटा है, कुछ ज़्यादा बुरा नहीं हुआ, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। अकबर नाराज हो जाते हैं, एक तो हमारा अंगूठा कट गया और आप बोल रहे हैं ज़्यादा बुरा नहीं हुआ, और कितना बुरा होना है। महाराज मैं तो बस इतना कह रहा था कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, सब ठीक हो जाएगा। अकबर को और गुस्सा आ गया, एक तो हमारा अंगूठा कट गया, ऊपर से तुम बोल रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम हमारे हितैषी हो या हमारे दुश्मन, जो हमारे दुख पर बोल रहे हो कि अच्छा हुआ है। और गुस्से में बीरबल की बात समझते ही नहीं और क्रोध में आकर अपने सैनिकों को आदेश दे देते हैं कि बीरबल को बंदी बना लो, यह हमारा हितैषी नहीं है, इसे कैद खाने में डाल दो। क्योंकि अकबर को बीरबल के साथ में रहने की आदत थी तो उनका मन नहीं लग रहा था, उसके बगैर बड़े बेचैन थे। तो अपना मन बहलाने के लिए कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने निकल जाते हैं और तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए सैनिकों से भी आगे निकल जाते हैं। जंगल में अंधेरा होने के कारण महाराज सैनिकों की नज़रों से ओझल हो जाते हैं। बहुत ढूंढने पर भी जब महाराज नहीं मिलते तो सैनिक वापस महल को लौट आते हैं, यह सोचकर कि महाराज खुद ही वापस आ जाएंगे। अगर नहीं आए तो कल सुबह हम फिर से उन्हें ढूंढने निकलेंगे। इधर अकबर घने जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। जंगल में रहने वाले आदिवासी अकबर को अपना बंदी बना लेते हैं ताकि अपने देवता को एक नर बलि चढ़ा सके। बलि चढ़ाने की सारी तैयारियां हो चुकी थी। जैसे ही अकबर का सर काटने के लिए तलवार उसके गर्दन के समीप लाई जाती है, अकबर घबराहट के कारण दोनों हाथ आगे कर देते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, नहीं। तो अचानक आदिवासियों के सरदार की नज़र अकबर के कटे हुए अंगूठे पर जाती है और वह जोर से चिल्लाता है, रुक जाओ, इसकी बलि नहीं चढ़ सकती, क्योंकि इसकी बलि हमारे देवता स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ खंडित है। देखिए इसका अंगूठा कटा हुआ है। और आदिवासी अकबर को आज़ाद कर देते हैं। अकबर सुबह तक अपने महल लौट आते हैं। तब अकबर को याद आता है कि बीरबल ने सही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यदि आज मेरा अंगूठा ना कटा होता तो मेरा सर कट चुका होता। और अकबर को अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने बीरबल के साथ बहुत बुरा किया, वह तो मुझे समझा रहा था। घबराए नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही
होता है। ऐसा सोचकर वह सैनिकों को आदेश देता है कि बीरबल को कैद से आज़ाद कर दो और हमारे पास लेकर आओ। जब बीरबल आता है तो अकबर उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, बीरबल तुमने सही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यदि आज मेरा अंगूठा ना कटा होता तो मेरा सर कट चुका होता। मेरे लिए तो यह बात सिद्ध होती है, पर समझ नहीं आ रहा तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ। तुम मेरे लिए इतना कुछ करते हो और मैंने ही तुम्हें कैद में डाल दिया। तुम्हारे साथ भला क्या अच्छा हुआ। बीरबल मुस्कुराते हुए बोलते हैं, महाराज यदि आप मुझे कैद में नहीं डालते तो शिकार के लिए अपने साथ ले जाते और आप तो बच जाते, क्योंकि आपका अंगूठा कटा था पर मेरा अंगूठा नहीं कटा था तो आदिवासी मेरा सर जरूर काट देते। इससे अच्छा हुआ कि मैं रात भर कैद खाने में रहा। अब सोच कर देखिए, जब हमारा अंगूठा कटता है अर्थात कोई दुख हमारे जीवन में आता है तो क्या हम भी हाय हाय नहीं करने लग जाते, ईश्वर से शिकायतें नहीं करने लग जाते। पर याद रखिए, ऐसा करने से चीज़ें और बिगड़ जाती हैं और आप उस समस्या में फंसे रह जाते हैं, उनका हल नहीं ढूंढ पाते, रोते बिलखते रह जाते हैं। इसलिए चाहे आपके जीवन में कितना भी बुरा समय आ जाए, आपको बस एक ही बात याद रखनी है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और जो होगा वहाँ भी अच्छा ही होगा। ईश्वर जो भी करते हैं उसमें हमारा ही भला छुपा होता है और इसे केवल एक वाक्य के रूप में याद नहीं रखना है, अपितु इस वाक्य को अपना विश्वास बनाना और इस विश्वास को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देना है, धैर्य बनाकर रखना है। याद रखें, ईश्वर देकर भी आजमाते हैं और छीनकर भी आजमाते हैं। वह देखना चाहते हैं कि आपका कितना विश्वास है उन पर, और जब आप इस अग्नि परीक्षा में पास हो जाते हैं, यकीन मानिए फिर आपको वह मिलता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। दोस्तों, यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की अच्छी जानकारी की वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। राधे राधे।